साथियों क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं साथियों, आप सभी लोगों का जो है ना 10 फरवरी के दिन आप लोगों का मनोविज्ञान का एग्जाम होने वाला है। ठीक है साथियों, तो उसको लेकर हम जो है साथियों आपके लिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको हूबहू इसी में से छपने वाला है। ठीक है ना, आपको हूबहू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सेट कोड भी इसी तरीके के मिलेंगे, इसी तरीके के आपको पेपर मिलेगा हूबहू। ठीक है, तो उस पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिए साथियों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सभी लोग। चलिए सबसे पहले देखेंगे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि मन के आकारात्मक पहलू है। मन के आकारात्मक पहलू को क्या कहते हैं साथियों, याद रखिए चेतन कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, फ्रायड ने किया था। ठीक है, प्रश्न है कि बुद्धि के दृढ़ीकरण सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे। तो याद रखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण है किसके किसके थे। तो याद रखिए 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कैटेल बुद्धि परीक्षण है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर की, तनाव का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो तनाव का मुख्य स्रोत साथियों क्या हो जाएगा। तो याद रखिए डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके साथियों कि कोई भी 100% सामान्य नहीं है निम्नलिखित में से किसका विचार है। तो ये किसका विचार है, याद रखिए ऑप्शन नंबर लिखिए फ्रायड का विचार था। ठीक है ना, देखिए हूबहू आपको 70 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 35 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन इसी में से आप लोग आने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए साथियों। इसका PDF चाहिए या व्हाट्सअप ग्रुप पर जल्दी से ऐड हो जाए, वहाँ पर वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न की द्विध्रुवीय विकास के 2 ध्रुव कौन कौन से हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उन्मादी तथा विषादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। तो इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, याद रखिए कॉफी जो है ना वो मादक द्रव्य नहीं है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि सैनु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, विलियम कुलेन ने किया था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है। तो देखिए 10 का सही आंसर ये हो जाएगा विचार तथा व्यवहार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं साथियों। तो योग के मार्ग जो पूछा गया है, ठीक है ना, तो याद रखिए योग के मार्ग होते हैं साथियों 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है किस में होता है, याद रखो। तो साथियों ये प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी कि व्यवहार चिकित्सा में और मनोविश्लेषण चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो साथियों प्रश्न संख्या 13 का, पूर्वग्रहण एक प्रकार का क्या है। तो पूर्वग्रहण एक प्रकार का मनोवृत्ति है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि मनोवृत्ति परिवर्तन के दृष्टि संप्रनयन को किसने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, तो किसने प्रस्तुत किया, याद रखिएगा SM जो है मोहसिन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि महाविद्यालय एक उदाहरण है। महाविद्यालय एक उदाहरण है किसका बताइए। तो किस समूह का हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ये हो जाएगा औपचारिक समूह का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हूबहू आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा साथियों। सभी लोग क्वेश्चन को याद कर लेंगे साथियों, और जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। तो देखिए किस में होती है साथियों, तो याद रखिएगा एकता होती है अंत समूह में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों 17 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस जो है साथियों याद रखिएगा वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। देखिए तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो आपका 7 होता है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों कि कुंडा जो है आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ये होगा कि डोलाई एवं जो है अन ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर सही है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, प्रश्न संख्या 20 है कि स्याही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया। तो किसने विकसित किया था, याद रखिएगा रोशार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न की कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो सादा कार्ड की जो संख्या होती है याद रखिएगा वो 1 होती है साथियों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि टाइप ए
एवं टाइप बी व्यक्तिगत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, मानिएगा फ्रीडमैन ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों कि संवेदनात्मक वृद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया है, बताइए। तो किसके द्वारा कराया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा किस शौलावे तथा मेयर के द्वारा कराया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन साथियों कि स्टेनबोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष कब है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा 1916 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि GAS की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो किस अवस्था में व्यक्ति बीमार होता है, तो याद रखिएगा परिछांसी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है मनोविकृति है, तो कौन जो है मनोविकृति है, तो याद रखना दोस्तों ये प्रश्न आएगा ऑप्शन नंबर बी, मानना है आप सभी को मनोविद्यालता हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वपन माना जाता है, तो स्वपन किस में माना जाता है, याद रखिएगा ये जो है साथियों एक प्रकार का, ये जो है साथियों एक प्रकार का एक जो है विपर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं जो है एगोराफोबिया कहते हैं, एगोराफोबिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है कि परामर्शन के तत्व है, परामर्शन के तत्व क्या होते हैं, तो याद रखना ये होते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि देखिए A B C यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली बात करेंगे, क्वेश्चन के प्रश्न है कि भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध है, किससे संबंध किससे है, तो याद रखिएगा उसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी यानी योग से है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि युगस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा फ्रेडरिक जो है मोनिज ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि सड़क बांध आदि उदाहरण है, किसके उदाहरण है बताइए, तो सड़क बांध आदि जो है किसके, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 33 की अगर हम बात करेंगे साथियों कि 5 जून को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है मानव निर्मित आपदा है, इसमें से कौन जो है वह मानव निर्मित आपदा है, तो याद रखो दोस्तों इसमें देखो इसमें जो है युद्ध जो है वो मानव निर्मित आपदा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति निर्माण जो है, मनोवृत्ति निर्माण को जो है प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो प्रभावित करने वाला साथियों कारक पूछ रहा है, तो याद रखना ये कारक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों कि कैलमेन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है, तो कौन जो है इसमें एक प्रकार नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि आज्ञा का पालन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न है कि चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रवर्धिता है किसके, बताइए। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि आज्ञा पालन का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समूह संरचना का तात्पर्य है किससे किससे है बताइए, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों कि क्रेस्टमर्न के अनुसार किस प्रकार जो है किस प्रकार की व्यक्तिगत जो है साइकोलॉजिड प्रकार है, तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है साथियों निम्नलिखित में कौन जो है प्रतिरक्षा मनोरचना है, ठीक है ना, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 41 नंबर की किसने कहा कि सीखने की योग्यताएं बुद्धि है, किसने कहा था ये बात, तो साथियों याद रखना ये बात जो है बकी घम ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मानसिक आयु के संवर्धन का प्रतिपादन किसने किया था, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, याद रखिए ये आपका दूषितता नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद और अनैतिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जॉन वेयर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है दुशिक्षता का विकार है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 46 की इनमें से कौन जो है भावनात्मक विकृति है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन कि क्वांटम केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा जो नाम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अनिर्देशिक चिकित्सा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन
इनमें कौन जो है मनुविसर्जन विधि से संबंधित नहीं है। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी मॉडलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन है कि स्थिर व्यायामों की मुख्य विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या होगी इसकी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यायामों हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। सचिव 51 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, यानी 1984 में हुई थी, ठीक है साथियों। देखिए हम लोगों ने 51 क्वेश्चन को किया साथियों, हम लोगों ने कितने 51 क्वेश्चन को किया साथियों। इसका PDF चाहिए तो जल्दी से हमको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए साथियों, आपको वायरल क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।